मेष राशि वालों, कुबेर योग का निर्माण होने जा रहा है और ये कुबेर योग आपके जीवन को संवार देगा। समझ सकते हैं कि पूरे 1 वर्ष तक ये कुबेर योग का निर्माण होगा। अब आप समझ सकते हैं कि कुबेर योग आपके जीवन को कैसे संवार देगा। दोस्तों, कुबेर योग का निर्माण आपके किस्मत के मालिक के कारण हो रहा है। अब आप समझ सकते हैं कि किस्मत का मालिक आप पर मेहरबान हो जाता है तो ये योग बन जाता है। ये योग आपके धन के भाव में बन रहा है। आपको स्पष्ट रूप से ये बता दें, धन के भाव में ये योग बनता है और साथ ही साथ धन के भाव में बनकर किस्मत के मालिक का दशम दृष्टि रहती है, अष्टम दृष्टि रहती है, तो ये तो आपके जीवन को ही बदल कर रख देगा। क्या क्या लाभ देने जा रहा है, क्या उपाय करना है, सभी विषय पर हम आपको चर्चा करके बताने वाले हैं, समझाने वाले हैं, क्योंकि ये पूरे 1 वर्ष की बात है। क्योंकि शनि ऐसा ग्रह है कि 1 वर्ष नहीं 2.5 वर्ष में अपना राशि बदलते हैं, दूसरे घर में जाते हैं, फिर 2.5 वर्ष पूरा होता है तो दूसरे घर में चले जाते हैं। ऐसे कर कर के शनि का जो चाल है वो 2.5 वर्ष तक का, यानी 2.5 वर्ष बाद चलने का चाल है। और देवगुरु बृहस्पति, उसके बाद देवगुरु बृहस्पति का नंबर आता है जो लगभग 13 महीनों तक किसी एक राशि में रहते हैं, यानी इनका जो चाल है वो 13 महीनों, लगभग 13 महीनों का है और सबसे कम चंद्रमा का है। 2.5 दिनों में ही अपना राशि परिवर्तन करता है। तो इस तरह से अलग अलग ग्रहों का प्रभाव अलग अलग होता है और अलग अलग समय का एक अंतराल से वो अपना राशि परिवर्तन करते हैं। तो हम आपको बताने जा रहे हैं शनि के बाद दूसरे जो ग्रह हैं, यानी देवगुरु बृहस्पति, ये लगभग 13 महीनों तक, यानी 1 मई 2024 से लेकर 14 मई 2025 तक कुबेर योग बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं ये आपको बताएंगे। साथ साथ क्या लाभ देंगे आपको कुबेर योग से, क्या आपको प्राप्त होगा, ये आपको बताएंगे। उससे पहले दोस्तों ये आपको बता दें, यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं या जो सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपको बहुत कुछ बताएंगे आने वाले समय में। यदि या अभी भी आपको जो पूछना है, सवाल, शादी कब होगी, जॉब कब तक होंगे, और ऐसे कई सवाल होते हैं जो आप पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। अपना डेट ऑफ बर्थ दीजिए, अपना जन्म समय दीजिए और जन्म स्थान दीजिए और अपना नाम, जिससे पता चल सके कि मेल फीमेल के लिए किसके लिए ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो हम आपके प्रश्नों का जवाब देने की भरपूर कोशिश करेंगे। दोस्तों, जैसा कि ये जो आप मेल जो हमने दिया है, इस पर आप मेल कर सकते हैं। यदि आपके पास आप कोई भी चीज़ मिस करते हैं, डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय या गलत देते हैं, तो उसका परिणाम आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो भी गलत मिलेगा। या आपके पास कोई चीज़ मिस है या आपको याद नहीं है तो आप अपना हस्तरेखा भेज सकते हैं। आपके हस्तरेखा के माध्यम से हम आपको बता देंगे, आपके प्रश्नों का जवाब देंगे। लेकिन उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले समय में आपको इस तरह का, मान के चलिए अभी आपको नहीं मिल पाता है, लेकिन आने वाले समय में हम आपको मदद करते रहेंगे और फ्री, कोई चार्ज हमारा नहीं है और हम कोई चार्ज नहीं ले रहे हैं। इसलिए आने वाले समय में कभी भी आपको कोई प्रश्न पूछना रहे इस तरह से, तो आप अपना हस्तरेखा या जो आपका डिटेल है वो भेजकर पूछ सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। यदि प्रश्न का जवाब ना मिल पाए तो बिल्कुल परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेल आ चुका है, इतना ज़्यादा मेल आ चुका है कि हम एक बार में सभी को रिप्लाई नहीं कर पाएंगे। धीरे धीरे सभी को रिप्लाई करने की हम कोशिश अपनी तरफ से कर रहे हैं, तो आप लोग को इंतज़ार करना चाहिए। फिर भी यदि आपको ना मिले तो फिर कुछ समय बाद आप इंतज़ार करें। चलिए आपको बताते हैं मेष राशि वालों के लिए 9 और द्वादश भाव के स्वामी जो अपना राशि परिवर्तन करके प्रथम भाव से निकलकर द्वितीय भाव यानी धन भाव में, परिवार भाव में गोचर कर जाएंगे और द्वितीय भाव में 9 दृष्टि से दशम भाव को देखेंगे तो ये तो कमाल कर देगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि गुरु का जो राशि परिवर्तन हो रहा है वो वृषभ राशि में हो रहा है। वृषभ राशि के राशि के स्वामी शुक्र हैं। गुरु जब शुक्र के साथ होते हैं या शुक्र के घर में होते हैं तो ये बहुत अच्छा योग बनाता है और ये योग है कुबेर योग। कुबेर योग का मतलब समझ सकते हैं अपार धन, अपार सुख सुविधा। और हम आपको बताने जा रहे हैं कि इससे आपको क्या फ़ायदा मिलने जा रहा है, आपको इससे क्या लाभ मिलने जा रहा है। तो दोस्तों, कुबेर योग का फ़ायदा आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा कि सबसे बेहतर और बड़ी, और ये वरदान आपके लिए है कि आपके कैरियर को लेकर समझ लें कि ये समय एकदम से वरदान साबित होने वाला है। कैरियर आपके बना देगा, आपके कैरियर में सफलता देने वाला समय ये कह सकते हैं।
मानकर चलें कि ये समय इतना बेहतर है, इतना ज़्यादा बेहतर है कि आपके कैरियर को बना देगा। आपके जॉब लगने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेंगे। साथ-साथ दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा आपको धन दे सकता है, आर्थिक उन्नति आपका करा सकता है। आपको आपके अपने व्यवहार के कारण, अपने अच्छाइयों से मान-सम्मान भी दिला सकता है। यानी आप कुछ अपने जीवन में इतना बेहतर करेंगे, जो आपके सम्मान बढ़ा देगा, जो आपके इज़्ज़त को बढ़ा देगा, समाज में आपके मान-सम्मान को बढ़ा देगा। अभी इस समय जो स्थिति बन रही है, राहु 12वें घर में बैठा है, तो खर्च आपके अनचाहे खर्च को करा रहा है। लेकिन जब देवगुरु बृहस्पति आपके द्वितीय भाव में आ जाएंगे और द्वितीय भाव से दशम भाव को देखेंगे, तो यह आपके धन में इजाफा कराएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, राहु के कारण खर्च होते रहेंगे, तो इस पर कंट्रोल आपको करना ज़रूरी होगा। ये जो आपके जीवन को प्रभावित करने वाला नवम दृष्टि से दशम भाव को देखना, ये कहीं ना कहीं ये आपके जीवन में बहुत बड़ा सुख दे सकता है। ये आपको सामाजिक प्रतिष्ठा तो देगा ही, आपकी नौकरी लगा देगा। जब नौकरी लग जाएगा तो समझ ले कि मान सम्मान खुद ही बढ़ जाता है किसी भी इंसान का। और मान सम्मान बढ़ना, यहाँ तक कि पिता से सपोर्ट आपको मिलेगा, पिता का सपोर्ट मिलेगा, भरपूर सपोर्ट मिलेगा, तो आप एकदम से अपने जीवन में उन ऊंचाइयों को प्राप्त कर पाएंगे जिसके लिए आप इस समय से बहुत ज़्यादा प्रयासरत हैं। आपका भाग्य का साथ इस समय से बहुत ही ज़्यादा मिलने वाला है। पिता का सपोर्ट खूब मिलने वाला है, आपको अपने लोगों का सपोर्ट मिलेगा। आप स्वतंत्र होकर व्यापार खूब अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा आपका धंधा चलेगा, व्यापार चलेगा, और इतना अच्छा व्यापार चलेगा कि आप राजा बन जाएंगे, आप धनवान बन जाएंगे। और ये आपको बता दें कि हर तरह से ये समय आपके लिए मंगल ही मंगल करने वाला कहा जा सकता है। इस समय आपको धन तो प्राप्त होगा ही, साथ ही साथ आपके पास आकस्मिक धन खूब प्राप्त होगा, ज़्यादा से ज़्यादा धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। तो ये जो समय है वो आपको बहुत भाग्यशाली बना रहा है, और वो मुख्य रूप से इस समय कुबेर योग का मुख्य कारण है। आकस्मिक धन लाभ के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं दोस्तों। अष्टम भाव में जो देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि रहेगी, तो ये आपको आकस्मिक धन दिला सकता है, ससुराल पक्ष से लाभ दिला सकता है, और कहीं समझ लें कि लॉटरी लग जाएगा। ये वरदान आपके लिए साबित होगा। कोई बड़ा लॉटरी लग जाए, कोई बड़ा आपका शेयर मार्केट में पैसा आपको प्राप्त हो जाए, जो होता है इस तरह से जो आकस्मिक लाभ देता है, वो लाभ आपको इस समय से दे सकता है। तो समय बहुत अच्छा है। अब आपको बताते हैं कि उपाय क्या करें, क्योंकि यदि आपका गुरु कमज़ोर है तो वो फ़ायदा आपको नहीं मिल पाएगा। तो उपाय यदि ज़रूर करते हैं तो निश्चित रूप से फ़ायदे में रहेंगे। उपाय क्या है? गुरु का व्रत करें। गुरुवार के दिन आप तामसिक भोजन, लहसुन, प्याज, मांस, मछली, अंडा आदि से दूर रहें। बाल दाढ़ी नाखून ना बनाएं, और जितना हो सके ओम गुरुवे नमः इस मंत्र का जप कम से कम 1 माला यानी 108 बार जरूर करें। विशेष फल आपको प्राप्त होगा। आज के लिए इतना ही। जय माता दी।